हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को कहते हैं हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण की परिभाषा को हम इस प्रकार ले सकते हैं कि ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक ठाक लिखना और पढ़ना बोल सकते हैं, या हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि ग्रामर वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी शब्द को बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। ग्रामर की डेफिनेशन है, ग्रामर इज़ द आर्ट विच टीच अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग अ लैंग्वेज करेक्टली। जैसा कि ऊपर लिखा है सेम टू सेम नीचे है कि ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। शब्द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन के मिलने से एक वर्ड बनता है। जैसे कि आप लोगों को पता है किसी भी शब्द में स्वर या व्यंजन दोनों में से होंगे ही। तो स्वर जैसे कि काऊ है, काऊ हमारा ओ क्या हो गया? हमारा स्वर हो गया। ए ई आई यू 5 स्वर होते हैं। उन्हीं सब को छोड़कर जितने भी शब्द बचते हैं अल्फ़ाबेट में वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब कॉन्सोनेंट काऊ में डब्लू हो गया, सी हमारे कॉन्सोनेंट है और ओ हमारा हो गया स्वर। तो अब इन सभी से मिलकर एक वर्ड बन गया। वर्ड COW काऊ एक वर्ड बन गया। अब वर्ड देखो, वर्ड शब्द को निम्नानुसार लिखने से एक फ्रेज बन जाता है, एक वाक्य बनता है। ठीक है, सेंटेंस के बनते हैं और फिर उन्हीं वाक्य से एक सेंटेंस बन जाता है। एक वाक्य जैसे एक लाइन है तो वो हमारा एक फ्रेज हो गया और उन्हीं फ्रेज से मिलकर एक सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे कि ऊपर देख रहे हैं आप, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब सेंटेंस, वाक्य जो वर्ड होते हैं उनके 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं कथन के भेद। कथन के भेद यानी हिंदी में उसको 2 प्रकार से बोल सकते हैं, कथन या वाक्य। तो इनके वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? हमारा नाउन होता है। नाउन को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और नंबर 2 हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम होता है। नंबर 3 में एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? हमारा विशेषण। नंबर 4 क्या है? हमारा वर्ब। वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया। नंबर 5 में हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब नंबर 6 में क्या आता है? नंबर 6 में हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। नंबर 7 होता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन को हम कहते हैं संयोजक। और नंबर 8 होता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।